Good morning, dear student. Today I will tell you exercise 8.4 because 8.2 and 3 is completed in the last video. So today we start here exercise 8.4 and only two questions are given here in 8.4. So I will tell you here some questions of 8.5. Okay. So we write here exercise 8.4 and 8.5 part 1. Now the first question is add and second question is subtract. So first question add means here we know that how we add kilometer, meter, centimeter, decimeter or liter, kiloliter, kg to centimeter, kg to gram. So dear children, first I will tell you here, this is the first question. 280 meter, 15 centimeter. So dear children, first we solve this type. We write the meter unit to meter unit one side and one side centimeter unit. Means हम एक बार मीटर यूनिट को मीटर यूनिट में लिखेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे. आप या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट वन साइड मीटर एंड वन साइड सेंटीमीटर दिस टाइप. और मीटर को जो मीटर यूनिट है, मीटर यूनिट्स को सबको मीटर यूनिट्स में लिखेंगे, सेंटीमीटर यूनिट्स को हम सेंटीमीटर यूनिट्स में लिखेंगे. सब हम यहाँ इसको यहाँ मीटर करते हैं दिस टाइप हियर सेंटीमीटर. ओके देन अब हम इसको साफ कर सकते हैं. ये मीटर यूनिट है, ये सेंटीमीटर यूनिट. बट इतना जरूर ध्यान रखना है आपको कि जो यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में लिखा है उसको उसी के सामने हम लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 280 मीटर 15 सेंटीमीटर लिखा है क्वेश्चन, तो हम ऐसा नहीं कि 280 मीटर और इसके सामने इसको लिख दें, 15 की जगह 37 की जगह 15 हम लिख दें. ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. आपका आंसर तो राइट आएगा क्योंकि आप इन्हीं नंबरों को प्लस माइनस करेंगे. बट रॉन्ग क्या होगा, 280 मीटर के साथ में क्या है 15 सेंटीमीटर है और आप लिखेंगे 37 सेंटीमीटर, तो रॉन्ग नहीं होगा, है ना. इसलिए इसके साथ में जो यूनिट लिखा है उसी के सामने आपको लिखना है पहला. दूसरा ये है कि आपको इधर बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सावधान रहना है कि हाउ वी ऐड दिस हियर इन दिस साइड सेंटीमीटर और मीटर. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू हियर सपोज 2 किलोमीटर 35 meter and 1 kilometer 97 meter. Now यदि हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 7 5 12 का 2 कैरी 1 9 1 कैरी 10 plus 3 equal 13 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 1 4. अब आपको तो लग रहा होगा ये तो हमारा प्लस सही है, बट डिसीजन रॉन्ग. ये प्लस क्या है, रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग इसलिए है कि 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होते हैं. कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर. लेकिन जब आपने इसकी कैरी ऐड किया 7 5 12 का 2 कैरी 1 9 plus 3 equal 9 plus 10 plus equal 30 कैरी 1. जो आपने इसकी कैरी इसमें ऐड किया है वो किस प्लेस से थी, 100 प्लेस से थी. 1 10 100 सपोज किस प्लेस में है 100, तो आपने इस 100 प्लेस को आपने यहां नहीं लिखा, आपने इसकी कैरी यहां पे ऐड कर दिया. तो क्या 100 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर होता है, होता तो 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर है. तो फिर आपने इस 100 प्लेस को इसमें क्यों ऐड किया, ये मिस्टेक है.
इसको आपको किसी भी को आप प्लस करो, चाहे मीटर सेंटीमीटर, उसमें आप ध्यान रखना कि किसकी कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से आपको इधर कैरी ऐड करना है। तो आप इसीलिए बोल रहे हैं कि किलोमीटर में और मीटर में हो तो इधर यानी 3 डिजिट होना चाहिए। हाउ मेनी डिजिट? 3 डिजिट। बट है हमारे पास 2 डिजिट, तो हम इधर में इस साइड हम 1 0 इंक्रीज कर दें, चाहे वो किलोग्राम हो या किलोलीटर हो या किलोमीटर हो, किसी में भी हो, जिसकी जितनी यूनिट होगी आप उसको उतने यूनिट के हिसाब से आप इधर 0 इंक्रीज करना है। जैसे मान लीजिए मीटर एंड सेंटीमीटर ऐड करना है, तो इधर है मीटर, इधर 25 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो इधर तो 1 मीटर इक्वल हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 डिजिट है, तो हमें इसमें इंक्रीज नहीं करना। बट यदि यहाँ सिंगल 1 डिजिट होता तो हम इसके पहले 1 0 इंक्रीज कर देते। यानी कहने का मतलब जिसकी जितनी वैल्यू होगी 1 मीटर इक्वल, तो उसके हिसाब से आपको उसमें जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट आपको इधर होने चाहिए। ओके, नाउ ऐड हियर 7 5 12 12 plus 3 equal 15 5 carry 1 carry 1 9 1 10 10 plus 4 14 4 carry 1 then carry 1 8 to 10 1 11 8 1 9 1 10 6 4 10 to 12 6 4 10 to 12 1 carry 30. So देखिए 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी 2 0, यहाँ 2 डिजिट देखिए है तो हमने 0 इंक्रीज नहीं किया। वन साइड पे कीजिए yes, okay. Now the second question, first we write here meter, then 0 0 1 equal 1, 7 4 11 11 plus 4 55 carry 1 and 9 1 10 10 5 15 15 16 17 7 carry 1 carry 1 8 9 17 17 1 carry 18 18 plus 4 22 22 carry 2 8 to 10 to 12 to 14 4 carry 1 9 1 10 9 1 10 7 3 10 10 10 20. Okay, this is your answer. Now next question here 0 0 0 5 0 0 5 8 to 10 to 12 gram, right term kg. Now 8 to 10 to 12 ka 2 carry 1 yes 7 1 8 0 1 and 6. So dear children, यहाँ देखिए केजी ग्राम में है बट केजी में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। देखिए समय 1 केजी को 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मीन्स 3 डिजिट, यानी इधर देखिए 3 डिजिट है, यदि 2 डिजिट होता तो हम यहाँ पे 110 इंक्रीज करते। हम ये जीरो से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो ये 1000 प्लेस है, ये 1000 जब हो जाएगा तब 1 केजी होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा तो 1 किलोमीटर होगा, 1000 से यस तो हम 1000 प्लेस वाले को ऐड करेंगे या इसमें 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो जब 100 प्लेस वाले को इसमें हम ऐड करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड माइनस सब्ट्रैक्ट, सेम मेथड है चाहे आपको वो प्लस में हो या माइनस में हो। 6 minus 0 equal 6, 5 minus 5 equal 0 meter, 15 minus 8 equal 7, 10 minus 1 equal 9 and 4 minus 2 equal 2. Okay, now check 606 505 87 15 5 carry 1 9 1 10 1 carry 11 1 carry 1 2 2 4 1 5। इन दोनों आप वेरीफाई करना चाहते हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। 0 minus 0 equal 0, carry 10 minus 4 equal 6 and 2 minus 2 equal 0. Now kg
write down here and diagram. Now 10 minus 6 equal 4 and 2 minus 1 equal 14 kg 60 gram. Now last question is 10 minus 5 equal 5, 9 minus 5 equal 4, 7 minus 2 equal 5 and 12 minus 3 equal 9 and 7 minus 17 minus 8 equal 9. Now check 5 10 0 carry 1 5 1 9 1 10 1 5 8 7 1 carry 8. Yes, 9 10 11 12 2 carry 1 9 8 17 1 carry 18. So dear children, question number exercise 8.4 is completed. Now the exercise 8.5 is some word problems here. So I will tell you here word problems. Okay, 8.5 exercise. Yes, now the dear children, exercise 8.5 first question. To reach an island, Johan traveled 6.5 kilometer by a ship and 4 kilometer 275 meter by a boat. What is the total distance he has traveled? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है तो सीधा है कि हम प्लस करेंगे, बट जोहन ट्रेवल 6.5 किलोमीटर, यहाँ पे कि किलोमीटर में लिखा है एंड दिस इज अ किलोमीटर एंड मीटर. सो डियर चिल्ड्रन, हम दोनों में से किसी एक को दोनों की यूनिट जब हम प्लस करें या माइनस करें, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. यहाँ देखिए किलोमीटर में है, यहाँ किलोमीटर एंड मीटर में, तो या कि हम इसको किलोमीटर को किलोमीटर एंड मीटर में चेंज करें या किलोमीटर एंड मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करें. सो हमने यहाँ पे क्या किया है, इतने किलोमीटर प्लस तो करेंगे इसको और इसको, हमने क्या किया है इस किलोमीटर एंड मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज किया है. तो 4 किलोमीटर 275 मीटर इक्वल 4 किलोमीटर प्लस 275 अपॉन 1000. क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इस मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे. तो लास्ट वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, जब हम स्मॉलर टू ग्रेटर चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं. किसका डिवाइड करेंगे? 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर. सो हमने 1000 पे इसको डिवाइड किया, तो 1000 में जब डिवाइड करेंगे ये किलोमीटर में हो जाएगा. सो इतने इक्वल, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.275. फिर इसको प्लस करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4.275 किलोमीटर. आफ्टर दिस, सो 6.5 किलोमीटर प्लस 4.275 किलोमीटर. सो ये 10th में है, ये 10th में था, इसलिए हमने इसको उसी के नीचे लिखा. इसका मीनिंग हो गया ये 500 मीटर, नॉट ओनली 6.5. ठीक है, तो 5 प्लस 7 5 2 7 6 4 10 means thus Johan traveled 10.775 kilometer. Now the question number second, Mohit pencil is 10.5 centimeter long, whereas Rohit pencil is 121 millimeter long. Whose pencil is longer and by how much? So dear children, देखिए मोहित पेंसिल इज 10.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, रोहित पेंसिल इज 121 मिलीमीटर. तो दोनों में से किसकी पेंसिल पूछ रहा है, किसकी पेंसिल ज्यादा लॉन्ग है. तो जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि which पेंसिल इज लॉन्गर. सो हमने पहले क्या किया, हमें दोनों की यूनिट सेम करनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने इसको डेसिमल में चेंज किया था, इसलिए इस वाले को हमने डेसिमल को मिलीमीटर में चेंज कर दिया, जिससे आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन बने. सो फर्स्ट वी कन्वर्ट 10.5 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, देन 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल 105 मिली.
सॉरी मिलीमीटर ना। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा दोनों की यूनिट देखिए, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। तो 121 millimeter and 105 millimeter means 121 is a Rohit pencil is longer, but how much is longer? So we subtract 105 from 121. So 121 millimeter minus 105 millimeter equal 16 millimeter. Equal 16 millimeter. Hence Rohit pencil is 16 millimeter longer. यहाँ पे हमने 16 millimeter को 1.6 सेंटीमीटर भी लिखा है। आप चाहें ये कब आएगा, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब ये आंसर आएगा। मींस आंसर आपके दोनों राइट है, चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें। ओके, और आपको कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ। 16 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। सो हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा 1.6 मिलीमीटर। ओके, so dear children, now the question number 2 is completed. Now the next question I will tell you in the next video. Okay, thank you, have a nice day.